छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र 7 भाग 1 भारतीय दर्शन एवं योग खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2 प्रश्न 1 आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन संप्रदायों से आप क्या समझते हैं? उत्तर श्रुति अर्थात वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के आधार पर ही भारतीय दार्शनिक संप्रदाय अस्तित्व और नास्तिक दर्शन में विभाजित है। आस्तिक दर्शनों में सरदर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत आते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन में जैन, बौद्ध और चार्वाक आते हैं। प्रश्न 2 धर्म एवं दर्शन के बीच मुख्य अंतर क्या है? उत्तर धर्म द्वारा प्रदान की गई विषय वस्तु पर परीक्षण दर्शन करता है, जबकि धर्म सैद्धांतिक विषय वस्तुओं की रचना करता है। दर्शन का आधार तार्किकता है, जबकि धर्म का आधार श्रद्धा है। या धर्म दर्शन में विभिन्न धर्मों का तार्किक एवं संगीण, तटस्थ एवं मूल्यात्मक अध्ययन है, जबकि धर्म किसी संप्रदाय विशेष की रीति रिवाजों और परंपराओं एवं पूजा पद्धतियों का समुच्चय है। या धर्म दर्शन विश्व के विभिन्न धर्मों में निहित सत्य के अन्वेषण का प्रयास है, जबकि धर्म किसी अलौकिक सत्ता के प्रति किए जा रहे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों और कर्मकांडों की अभिव्यक्ति है। या धर्म दर्शन की विषय वस्तु है, जबकि धर्म का व्यापक अभिवृत्त है, जो मूल्यांकन और पवित्र समझे जाने वाले शक्ति के प्रति समर्पित है। इसी शक्ति के अन्वेषण के क्रियाकलापों प्रयास का नाम धर्म दर्शन है। प्रश्न 3 योग की असामयिक परिभाषाएं दीजिए। उत्तर योग सूत्र के अनुसार योग निश्चित वृत्त निरोध अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है, इसलिए इसे योग को असामयिक रूपेण समझने के लिए चित्त की वृत्तियों और उनके निरोध का जानना आवश्यक है। प्रश्न 4 योग दर्शन के अनुसार यम क्या है? उत्तर योग का प्रथम अंग यम है। बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि निदान है, व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रत्येक भारतीय दर्शन एक जीवन पद्धति का मार्ग सुझाती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए जाने वाले विभिन्न कर्मों की शिक्षा देता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय दर्शन के अनुयायी विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों का पतन करते हैं, जैसे जैन और बौद्ध सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। इसी प्रकार जीवन शैलियों के पालन का अंतिम परिणाम मोक्ष की प्राप्ति के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि मोक्ष प्राप्ति से जीवन के सभी दुखों का समूल नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय दर्शन सिद्धांत ही नहीं उपाय भी है। या उत्तर पाश्चात्यवादी एवं प्राच्यवादी, उदारवादी और उपयोगितावादी दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को केवल सैद्धांतिक दर्शन कहकर उसकी आलोचना की, किंतु वे भारतीय दर्शन को व्यवहारिकता को समझ न पाए। भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत मात्र नहीं है, जीवन की सभी समस्याओं के निदान के मार्ग भारतीय दर्शन में सुझाए गए। मानव की मूलभूत चेष्टा भौतिक संसाधनों के संग्रह और उपभोक्ता की होती है। चूँकि मानव का अस्तित्व सीमित है, इसलिए वह सारे संसार में भौतिक सुखों का न तो संग्रह कर सकता है और न ही उपभोग। इसलिए भारतीय दर्शन इस प्रवृत्ति को तृष्णा कहता है और तृष्णा को ही दुखों का कारण मानता है। इसलिए निदान
के रूप में तृष्णा रहित जीवन की परम स्थिति को ही भारतीय दर्शन निदान कहता है, जो मोक्ष शब्द का पर्यायवाची है। इस प्रकार भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि निदान भी है। प्रश्न 6, संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। उत्तर, संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ ही शुद्ध की प्रक्रिया है। शुद्ध की वे पूरी प्रक्रिया जिससे मानवों का सामाजिकरण एवं मानवीकरण होता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, संस्कृति में असामाजिकता, अनुकूल एवं आवश्यक पूर्ति का गुण। दूसरा, संस्कृति गतिशील है। प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है। संस्कृति एक असंग्रहित ज्ञान है जिसमें संशोधनों एवं संकल्पनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। अन्य विशेषताएं, पहला, संस्कृति समूह का आदर्श होता है। दूसरा, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। तीसरा, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। चौथा, संस्कृति बुनियादी मान्यता है। पांचवा, साहित्य संस्कृति के वास्तविक प्रतिबिंब है। छठवां, संस्कृति एक स्थिर प्रतिमान है।